चलिए आज हम लोग जानेंगे कि एक नया कंप्रेसर अगर हम लेकर के आते हैं, खरीद के आते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है, कैसे हम कंप्रेसर को वहीं चेक कर लें ये कंप्रेसर सही है कि नहीं सही, बिना किसी पावर के, बिना किसी लाइट के, और किस फ्रिज में कौन सा कंप्रेसर लगेगा, उसके हिसाब से किस हिसाब से हम कंप्रेसर मांगेंगे तो किस साइज का हमें कंप्रेसर मिलेगा, उसी के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो हमने देखे कंप्रेसर लेके आए हैं ये LG कंपनी का है और इस कंप्रेसर को 180 लीटर, 200 लीटर, 165 लीटर की फ्रिजों में, 150 से लेके 200 लीटर तक की फ्रिजों में, 220 तक में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये 42 नंबर का कंप्रेसर, ये नंबर के हिसाब से अगर दुकानदार से मांगेंगे आप कि हमको 42 नंबर का कंप्रेसर दे दीजिए तो वो ये इस वाले कंप्रेसर को देगा। और LG का कंप्रेसर गोदरेज कंपनी के कंप्रेसर से 200 या 300 रुपए महंगा मिलता है हमारे यहाँ तो, और ये रेट जो हम बताते हैं वो हर जगह का रेट अलग अलग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और देखिए सबसे पहले कंप्रेसर को अगर हम ओपन करते हैं, ये इसके अंदर थर्माकोल मिल जाता है ताकि इसकी पैकिंग अच्छे तरीके से हो सके। ये कंप्रेसर मोटर जब बहुत दूर से आया ना, पता नहीं कैसे बस, ट्रक, ट्रेन से धक्के खाते हुए यहाँ तक पहुंचा है, तो इसलिए इसको बचाने के लिए देखिए इसके अंदर थर्माकोल लगा होता है जो इसके टेम्परेचर वगैरह को भी बचाता है। इसके अंदर यहाँ पर मिल जाता है एक मैनुअल, और इसके अंदर और क्या क्या मिल जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक डब्बे में ये पैकेट में कुछ मिल गया, इसके अंदर क्या क्या हम आपको ये इसको ओपन करके, खोल करके, और उससे पहले कंप्रेसर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए हमारे अंदर इसमें कंप्रेसर मिला हुआ है और इस कंप्रेसर को हम यहाँ पे निकाल करके रख देते हैं। ये LG कंपनी का कंप्रेसर है और 42 नंबर का कंप्रेसर। इसके अंदर अगर बात करें तो इसके कवर पे इसका मॉडल नंबर वगैरह लिखा है। इसकी अगर MRP की बात करें तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 3160 रुपए, जबकि इतने का नहीं है, इससे कम का है। और इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है 220 वोल्ट 50 अटैच। और सबसे बड़ी बात ये जो LG का कंप्रेसर मोटर है ना, मेड इन इंडिया, यानी अपने इंडिया में बना हुआ कंप्रेसर मोटर है। और अगर जब हम कंप्रेसर को खोलते हैं, इसको हम निकालते हैं, दिखाएंगे आपको, इसको हम इस पे से हटा लेते हैं, नीचे रख लेते हैं, तो इसके साथ क्या क्या मिला हुआ है वो हम खोल करके आपको दिखा देते हैं। इसकी पैकेट को हटा लिया और सबसे पहले देखिए ये जो इसकी बॉडी है ना, ये जो इसका ढक्कन है ना, ये इसके कॉमन और रनिंग, ये जो फिटिंग होती है इसमें, इस पर लगा दिया जाता है। इस प्रकार से इसको हम इसमें लगा देते हैं ताकि इसकी फिटिंग अच्छे तरीके से हो सके और इसमें कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से इसकी फिटिंग बढ़िया तरीके से हो सके, जो इसका रिले है, जो इसका OLP है वो इसके अंदर ढक जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हटा लिया हमने। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या मिल जाते हैं इसके अंदर? इसके अंदर मिल जाते हैं ग्रोमेट रबड़। ये जो रबड़ है देखिए, ये रबड़ है, इसको हम बोलते हैं ग्रोमेट रबड़। इस कंप्रेसर को पूरी फिटिंग करने के लिए कैसे करेंगे, ये जो रबड़ का पॉइंट देख पाएंगे, ऊपर देखेंगे इसकी बनावट कुछ ऐसी कटी हुई है और नीचे से इस प्रकार से है। तो इसको क्या करना, यहाँ पे कटा हुआ भाग है, चौड़े में से लगा करके और पतले में सरका के इस प्रकार से हम लगा देंगे। उसी तरह से हमें चारों में लगा देना है। इस तरह से हम कंप्रेसर मोटर के अंदर ग्रोमेट लगाते हैं। इस ग्रोमेट का कार्य क्या होता है कि जब कंप्रेसर मोटर चलेगा तो वाइब्रेट करेगा, हिलेगा। जैसे कोई भी मोटर हो चलेगा तो हिलता है ना, तो हिलने से फ्रिज भी हिलेगी, फ्रिज भी वाइब्रेट करेगी। उसी वाइब्रेशन को बचाने के लिए इसके अंदर ग्रोमेट रबड़ का यूज किया जाता है। जैसे समझिए कि अगर हमारा मोबाइल फोन है, अगर हम इस मेज पे डायरेक्ट रख देते हैं और वाइब्रेशन जब होता है तो क्या होगा कि पूरा मेज वाइब्रेट करेगा। लेकिन अगर एक बुक रख दें या एक कुछ रख दें और इसके बाद इस पर हम मोबाइल रखें तो वाइब्रेशन करता है तो पता भी नहीं चलता है। उसी प्रकार से कंप्रेसर मोटर है, जब वाइब्रेशन करेगा तो ये ग्रोमेट रबड़ लगा होने के कारण पता भी नहीं चलेगा। एक रबड़ और बचा, इसको भी हम लगा लेते हैं, नहीं तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। इस प्रकार से हमने चारों ग्रोमेट रबड़ को लगा लिया। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर और क्या क्या मिल जाती है देखिए, एक मिलती है OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब इसकी सुरक्षा के लिए, मतलब कंप्रेसर मोटर अगर चलते चलते आवश्यकता से अधिक गर्म होगा, अपने आप सप्लाई को कट करेगा और ये मोटर बंद हो जाएगा। ये OLP कट करती है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, इस सप्लाई को कट करेगी और ये मोटर बंद हो जाएगा और फिर टेम्परेचर सामान्य होगा तो फिर से मोटर स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर एक रिले मिल जाता है। ये जो रिले है देखिए, PTC रिले, इसके अंदर हमें मिल जाता है एक PTC रिले। इस रिले का कार्य होता है मोटर को रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मार के स्टार्ट करना। अगली बात कि कंप्रेसर मोटर अगर आप खरीद रहे हैं तो वहीं पर कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। इसके अंदर स्क्रू वगैरह भी मिल जाते हैं, देख लीजिएगा ये स्क्रू है। तो कंप्रेसर मोटर को कैसे हम चेक कर लें वहीं पे कि ये सही है कि नहीं, तो इसके अंदर देखेंगे पहली बात तो ये रबड़ लगा होना चाहिए। तीनों लाइनों में रबड़ लगा होता है ताकि इसके अंदर कुछ चला ना जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर तेल होता है, इसके अंदर ऑयल होता है, पॉलिएस्टर ऑयल। और जब हम इसकी पाइप में से इस रबड़ को निकालेंगे तो इसके अंदर गैस भरी होती है इस मोटर के अंदर, ताकि बाकी की जो तेल नीचे भरा है, बाकी का जो एरिया बचा है उसमें गैस भरी हो। तो इससे हमें क्या कंफर्म होगा कि कहीं ये लीकेज तो नहीं है। ये सारी बातें हमें वहीं पे पता चल जाएंगी, दुकानदार के पास ही पता चल जाएगी। तो चलिए हम किसी एक पाइप को निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसमें से आवाज आपको सुनाई दे। अगर दुकानदार ने इस रबड़ को पहले कभी नहीं निकाला होगा तो इसके अंदर से हवा निकलेगी, तेजी से हवा निकलेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये कंप्रेसर मोटर सही है, हमारा कहीं लीकेज वगैरह नहीं है। देखिए हम इसको निकालते हैं रबड़ को, ये रबड़ हमारा है, इसको हम निकालते हैं।
देखिए इस प्रकार से हवा निकली ना, काफी बढ़िया। तो इस तरह से अगर कंप्रेसर मोटर से हवा निकल रही है तो समझिए कि कंप्रेसर मोटर बिल्कुल हमारा ओके है, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि इसके अंदर सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन, 3 लाइनें होती हैं। कैसे आप पता कर सकते हैं कि कौन सक्शन, कौन डिस्चार्ज, कौन चार्जिंग है? ये वाला रबड़ देखिए थोड़ा सा मोटा है, तो इसको हम इससे पकड़ करके भी खींच लेते हैं किसी भी तरह से, और पाइप नहीं खिंचाना चाहिए, पाइप नहीं दबना चाहिए। तो इस प्रकार से कंप्रेसर मोटर हम आपको नजदीक से दिखाते हैं, इसके अंदर जो लिखा है वो भी, और इसके पाइपों के बारे में। देखिए ये कंप्रेसर मोटर हमारा है और इसके अंदर लिखा क्या क्या है देखिए। सबसे पहले ऊपर लिखा LG, ये LG कंपनी का कंप्रेसर। उसके बाद लिखा R134A, इसका मतलब इस कंप्रेसर के साथ जिस गैस का हम प्रयोग करेंगे वो R134A गैस होगी। और उसके बाद लिखा MA42, ये जो 42 लिखा है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि यहीं से हम समझते हैं कि ये 42 नंबर का कंप्रेसर है, जो कि हमारे 150 से लेकर के 220 लीटर तक की फ्रिजों में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें लिखा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, है ना, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 1 फेस, यानी एक फेस पे ये काम करेगा। LRA देखिए इसका क्या है, LR 4.8A, और उसके बाद थर्मली प्रोटेक्टेड है ये। और उसके बाद LG कंपनी का कंप्रेसर है, 2022-6 यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2022 के 6वें महीने में। तो इस प्रकार से इस कंप्रेसर का ये डिटेल है। और अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां पर भी इसमें लिखा हुआ है 42, ये 42 L2FR, ये इसका मॉडल नंबर है। तो इसी नंबर से हमारे नॉर्मली फ्रिजों में प्रयोग किया जाने वाला एक कंप्रेसर मोटर है। इसके बाद बात करें, इसके साथ देखिए 3 पिनें होती हैं, जिसमें कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग की 3 पिनें हैं। इसमें एक कॉमन है, एक रनिंग होगी और एक स्टार्टिंग। कौन कॉमन, कौन रनिंग, कौन स्टार्टिंग, ये बात इस पर लिखी नहीं होती है, लेकिन देखिए इसमें क्या है कि नीचे की साइड में लगभग कॉमन दिखाई दे रहा है, ऊपर में रनिंग और स्टार्टिंग होगी। जब हम इसका रिले लगाएंगे, इस रिले को लगाएंगे, तो ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग है। अगर नॉर्मली आप समझना चाहते हैं किस प्रकार से, तो ये रिले जब इसमें इसी प्रकार से लगेगा, ऐसे लगेगा, तो इधर साइड में ये इसकी पिन आ रही है जिसमें हमें तार जोड़ना है, ये वाली साइड में पिन आ रही है जिसमें हमें तार जोड़ना है। तो इसका यही मतलब हुआ कि पिन जिधर होती है, जिधर तार जोड़ने के लिए जगह मिलती है, वही उसका रनिंग पॉइंट होता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला पॉइंट रनिंग हो गया, नीचे का कॉमन हो गया और ये स्टार्टिंग हो गया। ये इसकी OLP है, ओवरलोड प्रोटेक्टर। देखिए इस प्रकार से OLP में एक पॉइंट इन और एक आउट करवाने के लिए होता है, इस प्रकार से OLP को लगाया जाता है इसमें। तो इस प्रकार से हम इसमें OLP लगाते हैं और OLP के ऊपर यहां पर इसमें रिले लगा लिया जाता है। इस प्रकार से OLP और रिले हमारा लग जाता है। पाइपों की बात करते हैं कि कैसे पता चले कि कौन कंप्रेसर का सक्शन लाइन है, कौन डिस्चार्ज, कौन चार्जिंग लाइन है। तो देखिए एक पाइप, ये वाली पाइप थोड़ी सी मोटी लग रही है ना, ये वाली पाइप मोटी लग रही है, ये वाली पाइप भी मोटी लग रही है। देखना आपको कहाँ है, एकदम जड़ में, ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है एकदम जड़ में, वहां पे देखिएगा ये वाली पाइप सब मोटी है, जितनी मोटी है उतनी ही मोटी लगभग ये वाली भी है। लेकिन ये वाली पाइप देखिए यहीं पे, इन दोनों को देखिए आप केयर करिए, ये वाली पाइप पतली लग रही है अंदर वाली। तो पतली होने का मतलब ये होता है कि तीनों पाइपों में जो लाइन पतली होती है वो डिस्चार्ज होती है और जो मोटी होती है दोनों, वो सक्शन या चार्जिंग होती है। इसमें कौन सक्शन है, कौन चार्जिंग है, ये बात कोई मायने नहीं रखती है। अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से इसको बनाया जा सकता है। हमारी ये सक्शन रहेगी, ये चार्जिंग रहेगी, नहीं तो चलो ये सक्शन रहेगी, ये चार्जिंग रहेगी, जिसको मर्जी करे उसको बनाया जा सकता है। लेकिन डिस्चार्ज कंफर्म है कि हाँ ये डिस्चार्ज है। इसमें होता है क्या लाइनों का कि सक्शन लाइन से हवा को खींचता है और डिस्चार्ज से फेंकता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सक्शन और चार्जिंग दोनों से हवा को खींचता है, सिर्फ डिस्चार्ज से फेंकता है। जिसको मन करे सक्शन बनाइए, जिसको मन करे चार्जिंग बनाइए। इस प्रकार से ये कंप्रेसर मोटर हमारा है और नया कंप्रेसर। चलिए हम इसको चालू करके देख लेते हैं, एक बार चालू करके आपको भी दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए हमें एक मेन लीड की जरूरत पड़ेगी। ये हमारे पास एक मेन लीड है, मेन लीड का ये दोनों सिरा है, ये दोनों सिरा है, और इसको हम या तो इस पिन में डायरेक्ट बांध दें या तो फिर हम अपना थिम्बल लगा लें। यहाँ पर हम थिम्बल रखे हुए हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ पे है। यहाँ पर देखिए ये दोनों हमारे थिम्बल हैं, इन दोनों वायरों में हम इसको लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसको लगा करके चालू करके। ये डायरेक्ट दोनों थिम्बल है, न्यूट्रल फेस मिलेगा और रिले के एक पॉइंट रिले में जाएगा और एक पॉइंट OLP में जाएगा। कौन सा रिले में जा रहा है, कौन सा OLP में जा रहा है, कोई बात मायने नहीं रखती है। न्यूट्रल की जगह पे फेस हमारा AC सप्लाई में हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोनों वायरों में हमने थिम्बल लगा लिया, यहाँ पर दोनों वायरों में थिम्बल लगा लिया, जिसमें यहाँ पे ऊपर रिले लगा है, नीचे OLP लगा है। तो किसी एक तार को एक में हम यहाँ पर खोज देते हैं, एक थिम्बल में, और दूसरे को हम दूसरे में खोज देंगे। इसको हम ऊपर की साइड में खोजते हैं ताकि ये देखिए ये जो थिम्बल आते हैं ना, ये थिम्बल देखिए ऐसे मुड़ा हुआ है, L साइड में है, और कुछ थिम्बल स्ट्रेट में भी आते हैं। स्ट्रेट वाला होता तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर इस प्रकार से है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऊपर की साइड में ऐसे एक में लगा लिया, और ये जो दूसरा वाला वायर बचता है इसको हम लगा लेते हैं OLP में। एक को हमने रिले में डाल दिया और एक को OLP में लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए एक तार को हमने रिले में लगा दिया और एक को OLP में लगा दिया, और ये हमारा मेन प्लग है। देखिए ये जो हमारी सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट है, ये डायरेक्ट है, यानी इसमें हम लगाएंगे और ये मोटर सीधा चालू हो जाएगा, क्योंकि ये स्विच से नहीं
नहीं किया गया, इसको डायरेक्ट किया गया है। तो इसको हम यहाँ पर लगाते हैं और जैसे लगाएंगे मोटर स्टार्ट हो जाएगा और ये क्या करेगा, गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा, डिस्चार्ज से फेंकेगा। हम इसको लगा दिए, देखिए अब यहाँ से क्या करेगा, अगर हम यहाँ से चेक करें कि हवा खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है तो नहीं चेक कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको हल्का सा भी दबा रहे हैं तो ना ये नॉर्मली यहाँ से हवा पा जा रहा है और अगर वहां से दबाएंगे तो यहाँ से पा जा रहा है। अगर हम यहाँ डिस्चार्ज से चेक करें तो हमें पता चलेगा हवा फेंक रहा है। ये देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये काफी आवाज भी कर रहा है, देखिए इस प्रकार से। तो ये जो हमारा डिस्चार्ज लाइन है यहां से हवा को फेंकता है। खींचता कहां से है? सक्शन और चार्जिंग दोनों से खींचता है। अगर एक को बंद कर लिया जाए और दूसरे को भी बंद किया जाए साथ में, तब पता चलेगा कि हवा खींच रहा है, नहीं तो ये डिस्चार्ज से पता चल सकता है कि यहां से देखिए हवा को ये फेंक रहा है। तो इस प्रकार से कंप्रेसर मोटर को हम नॉर्मली चेक कर सकते हैं। कंप्रेसर के साथ ये चीजें हमें बेसिक मिल जाती हैं। देखिए अभी 2 नट इसमें भी मिल जाता है और इसको टाइट वगैरह करने के लिए ये जंक्शन पॉइंट बनाने के लिए मिल जाता है और तीनों पाइपों में रबड़ लगा हुआ मिल जाता है और रिले और OLP मिल जाता है कंप्रेसर के साथ। और इसका रेट लगभग हर मार्केट में अलग होगा, हमारे यहाँ लगभग 2500 रुपए के आसपास ये कंप्रेसर मोटर मिल जाता है। तो इस प्रकार से कंप्रेसर मोटर कार्य करता है। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव रह गया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।